नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम यूपीएससी विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, किससे रचना से संबंधित। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। अगला, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड का बिजबकालन काल नाम दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। श्याम सुंदर दास ने किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का अनुवाद है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला, वह इतिहासकार जिसने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा। गरसा ताशी हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध समांत काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने। अगला, हिंदी साहित्योहास का प्रथम लेखक माना जाता है। तो गरसा ताशी को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया पद्म सिंह शर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा रामकुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल प्रतापनारायण मिश्र मेघघन सितारे हिंद में भारतेंद्र युग के रचनाकार नहीं है, तो इसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बिहारी का नामकरण किया गिरिशर ने। अगला, और कालखंड पर आधारित प्रश्न जो कि यूपीएससी परीक्षा में पूछे गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आदिकाल का संभावित समय अभ्यास कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। अगला, पूर्व मध्य काल हिंदी साहित्य में माना जाता है भक्ति काल। पूर्व मध्य काल का समय माना जाता है 1075 से 1700 विक्रम संवत तक। अगला, गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। गद्य काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है तो भारतेंद्र युग को। अब हम रैपिड फायर करने वाले हैं जिसमें प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला होगी। आइए, अगला पहला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला, आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। अगला, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजपड़ काल किसने कहा था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आपका सही ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला,
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? तो ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास ने। अगला, किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से पुस्तक का अनुवाद है? ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा? ऑप्शन ए गार्सा द तासी। अगला, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल दिया था? आपका ऑप्शन ए राहुल साकृत्यायन ने। अगला, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए गर्सा द तासी को। अगला, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी भक्ति काल से। अगला, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी 1075 से 1700 विक्रम संवत तक। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? आपको ऑप्शन ए भारतेंद्र युग को माना जाता है। अगला, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना प्रारंभ किसने की? तो आपका ऑप्शन बी पद्मश्री शर्मा ने। अगला, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा। अगला, इनमें से कौन भारतेंद्र युग के रचनाकार नहीं है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल नहीं है। अगला, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।